Hello and welcome everyone on our channel English with Ashish Kumar. I hope you guys have watched my last video which was a basic concept of noun. I was trying to teach and explain each and every stuff related to noun because noun is the most crucial topic and it is often used in many and various competitive examinations. नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड बेसिकली द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कॉमन एरर्स. वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन होते हैं. तो इन अर्लियर क्लास और इन माय अर्लियर वीडियो आई टॉट कि नाउन को बेसिकली कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्या उसके काइंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. We are moving on to the next classification of noun category and in today's class I'm going to talk again about concept of noun. आज भी मैं concept of noun के बारे में बात करने जा रहा हूं. And today we're going to discuss कि in modern terms or in modern grammar noun is classified into two categories और I must say कि noun के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं. The very first one is called countable noun. Countable noun ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन का मतलब वो नाउन जिन्हें आप एक एक करके गिन सकते हैं, जिन्हें आसानी से गिना जा सके, जिन्हें गिनना संभव हो, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग बॉय, चेयर, etc, these are all what? Boy and chair are countable noun. Why are they countable noun? Because they can be counted. Boy कितने हैं ये आप काउंट कर सकते हो, chairs कितने हैं ये आप काउंट कर सकते हो. That's why they are called countable noun. दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अनकाउंटेबल नाउन. द टर्म इज pretty clear. अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, या यूं कहें कि जिन्हें गिनना मुश्किल हो, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. लाइक वाटर, मिल्क, लव, हेट, गॉड, etc. इन कॉमन टर्म्स अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी टर्म्ड एज काउंटेबल नाउन. नॉर्मली बाय एंड लार्ज आप इसको ऐसे समझे, मोटा मोटी ऐसे समझे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को आप काउंटेबल नाउन के तहत ले सकते हैं. एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी कंसीडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन. आप मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में ले सकते हैं. लाइक एज यू हैव सीन कि वाटर और मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन होते हैं, इसलिए मैंने उनको अनकाउंटेबल नाउन में लिख रखा है. अब इसमें जानने वाली चीज ये है कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है इट कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल. सिंस इट इज काउंटेबल इसलिए ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. जैसे हम लोग कह सकते हैं बॉय इज वेटिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा है. 10 बॉयज आर कॉलिंग यू, 10 लड़के तुम्हें बुला रहे हैं. तो मैंने बॉय का बॉयज कर दिया. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज काउंटेबल मींस ईदर इट इज वन और मोर देन वन, या तो वो एक होगा या एक से अधिक होगा. द नेक्स्ट थिंग इज अनकाउंटेबल नाउन. तो नाम से जाहिर अनकाउंटेबल है तो इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर. जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ अ नाउन इज सिंगुलर देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा. तो वाटर इज हॉट, पानी गर्म ऐसे कहना है तो वाटर इज हॉट कहना पड़ेगा. कभी वाटर के साथ हमारा आर नहीं लगेगा. एंड ऑल्सो वी कैन नॉट मेक इट्स काउंटेबल, इसे हम काउंटेबल भी नहीं बना सकते. ये नहीं कि आप वाटर का वाटर्स कर दें. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर सेइंग वाटर्स इट मींस समुंदर, सी. आगे मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि वाटर में अगर एस लग जाता है तो वो फिर उस वाटर का प्लूरल नहीं बनता है. इट इज बेसिकली अनदर नेम, ये एक दूसरा नाम हो गया. इट्स अनदर नाउन एंड इट मींस सी. उसे हम लोग फिर समुद्र समझेंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. एक छोटी सी चीज और भी है दैट यू कैन आल्सो टेक इनटू योर कंसिडरेशन, दैट काउंटेबल नाउन इज मेनली व्हाट शुड आई से इट इज लिविंग. ज्यादातर जो है वो लिविंग ही होते हैं काउंटेबल नाउन. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ज्यादातर नॉन लिविंग ही होगा. 90% केसेस हैं जहां अनकाउंटेबल नाउन आपको नॉन लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग. लेकिन काउंटेबल नाउन जो है इट इज मोस्टली लिविंग. हालांकि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट अनकाउंटेबल नाउन हमारा हमेशा नॉन लिविंग होगा. दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट. पहले हम लोगों ने प्रॉपर कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन का डिटेल पढ़ा था. ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने आपको बताया. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई नाउन. हम लोग स्ट्रक्चर, संरचना के दृष्टिकोण से भी नाउन को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो
नाउन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स। अब उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर नाउन दो तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी सिंगल नाउन एंड द नेक्स्ट वन वुड बी कंपाउंड नाउन। नाउ दिस में बी ए न्यू टर्म टू यू। हो सकता है आपके लिए ये एक नया टर्म हो कि ये सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन क्या होता है। बेटा छोटा सा चीज है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वैसे नाउन जिनके निर्माण में एक शब्द का योगदान हो कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल नाउन। द नाउन दैट इज कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन वर्ड दैट इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड कैन बी टर्म्ड एज अ सिंगल नाउन। कोई भी, जैसे इफ यू आर सेइंग राम तो ये तो एक ही वर्ड हुआ ना। इफ यू आर सेइंग बॉय ये तो एक ही वर्ड हुआ ना। चेयर एक ही वर्ड हुआ ना। तो दे आर ऑल कॉल्ड सिंगल नाउन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इनको हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं क्योंकि इनके निर्माण में सिर्फ एक शब्द का योगदान हुआ है, या यूं कहें कि ये सिर्फ एक शब्द वाले नाउन हैं। द नाउन दैट इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वह नाउन जो एक से अधिक शब्द से मिलकर बनते हो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। आपने कंपाउंड के बारे में सुना भी होगा। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मतलब मिक्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पासबुक, सपोज कप फुल, ईटीसी। तो ये आप समझेंगे, ये मैं बीच में हाइफन इसलिए दे देता हूं कि आप समझें कि यहां पर भी ये दो अलग अलग वर्ड हैं और दो अलग अलग वर्ड लगा करके इनको बनाया गया। बेसिकली इनमें हाइफन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यही कहलाएंगे कंपाउंड नाउन। द नाउन दैट इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन एंड द नाउन दैट इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड सिंगल नाउन। सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन में बस यही बेसिक सा फर्क है। अब कंपाउंड नाउन की बात करें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। कंपाउंड नाउन में भी दो पार्ट होते हैं हमारा। एक कहलाता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, HYPHEN हाइफन, वो जो माइनस का साइन है ना छोटा सा, इसे इंग्लिश में हम हाइफन कहते हैं। और दूसरा एक होता है हमारा कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ये दो हो गए, एक कंपाउंड नाउन विद हाइफन हो गया, एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन हो गया। आप अगर इसको देख नहीं पा रहे होंगे तो उसे मैं फिर से लिख सकता हूं। आई थिंक वो समझ में आपको आ रहा है कि कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। सिंपल सा बात है, कंपाउंड नाउन विद हाइफन वो नाउन होंगे, वो डबल वर्ड्स वाले नाउन होंगे जिनके बीच में ये हाइफन लगा होगा, और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन वो होंगे जिनमें बीच में हाइफन नहीं लगा होगा, उन्हें हम कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही, आपको यही समझना है कि जो नाउन अपने बीच में हाइफन लेंगे वो कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाएंगे, और जिनमें नहीं लगा रहेगा वो कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहलाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल एक ले लें, जैसे हमारा हो गया फादर इन लॉ, तो ये हमारा क्या है? कंपाउंड नाउन विद हाइफन। देख रहे हैं आप, ये रहा हाइफन, ये रहा हाइफन, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा कंपाउंड नाउन विद हाइफन का। अब हम कह रहे हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, तो इसी को ले लेते हैं हम फिर। कप फुल मतलब हो गया भर कप, पूरा कप भर के। स्टमक फुल पेट भर, स्पून फुल एक चम्मच भर। तो इस सब में आप देख रहे हैं कि हाइफन नहीं लगा हुआ है, तो दे कैन बी टर्म्ड एज कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन क्या है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो है, इफ यू आर स्टडीइंग बुक्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑनलाइन आर्टिकल्स, अगर आप इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ऐसे टर्म्स मिले कि कंपाउंड नाउन के साथ ये होता है, सिंगल नाउन के साथ ये नहीं होता है। तो कंपाउंड नाउन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये कंपाउंड नाउन हमारा क्या होता है। वापस बात करें तो हम लोगों ने देखा कि एक नाउन का 5 काइंड्स देखा हम लोगों ने, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, एक मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखा कि नाउन के 2 थे, सिंगल और कंपाउंड। अभी हम लोगों ने भी देखा संरचना के अकॉर्डिंग, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जेंडर, अगर हम जेंडर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड। जेंडर की बात करें अगर, जिसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी नाउन के भेद कर सकते हैं हम। बिकॉज जेंडर में क्या आता है? ईदर नाउन और प्रोनाउन। जेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेंडर जो है वो हमारे 4 होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर। तो व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? इन हिंदी इट इज कॉल्ड पुल्लिंग, राइट? तो द नाउन दैट सिग्निफाइज मेल,
ओनली मेल इज मैस्कुलिन जेंडर। वह नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, बट अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की बात कर लें, जिससे पुरुष जाति का बोध, दैट सिग्निफाइज मैस्कुलिन और मेल, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग मैन, तो मैन मींस इटसेल्फ अ मेल पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज मैस्कुलिन। इफ आई एम सेइंग ब्रदर, भाई, इट इज आल्सो मैस्कुलिन। किंग, राजा, इट इज आल्सो मैस्कुलिन। तो सिंस दे ऑल आर यूज्ड फॉर मेल कम्युनिटी, दैट्स व्हाई दे ऑल आर मैस्कुलिन जेंडर। चूंकि ये पुरुष समुदाय के लिए, समाज के लिए यूज होते हैं ये सारे शब्द, इसीलिए इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। द सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर। बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब आता होगा, कोई नई बात नहीं है। आपको अगर लगे कि मुझे ये सारी चीजें आती है, इसमें है क्या, तो आप इजीली स्किप करके चले जाइए, इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास नहीं है। बट जिनको ये सारी चीजों में थोड़ा सा भी डाउट है, इट इज बेटर फॉर देम टू वॉच इट सीरियसली, और उसमें से वो हो सकता है कुछ ऐसी बातें निकल करके आ जाए जो उनको फायदा पहुंचाए। तो जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो वो देखें। ओनली फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। द वर्ड दैट सिग्निफाइज फेमिनिटी इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, जिससे केवल स्त्री जाति का बोध हो। इफ वी आर गोइंग बाय एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले लें तो वुमन, वुमन इन इटसेल्फ अ फीमेल, तो इसीलिए फेमिनिन जेंडर हो गया। सिस्टर, क्वीन, दे ऑल आर फेमिनिन जेंडर। यहां पर मैं थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाहूं कि स्पेलिंग भी बहुत पाइवटल रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। Because why am I saying so? Because if you are speaking in English, अगर आप अंग्रेजी बोल भी रहे हैं and you somehow you said कि you look like a queen, तो मैं क्वीन की तरह दिखती हो, तो अब यहां पर मैं क्वीन, अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा उसको लगा कि you are having a comment on her, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा क्वीन भाई, तो आप कहेंगे क्वीन। तो मैंने एक चीज सुना है आज तक कि QUEEN, क्वीन, क्वीन मतलब रानी। लेट मी टेल यू दैट कि QUEAN ये भी क्वीन ही है, बट दिस क्वीन मीन्स वैश्या। रिमेंबर, तवाया, वैश्या। अब आप बताइए, किसी को आप रानी बोल रहे हैं और किसी को आप वैश्या बोल रहे हैं, कितना भारी फर्क है। इसलिए स्पेलिंग पर भी आपको इक्वली ध्यान देना है। Everything plays pivotal role. Do not take it anything for sure and for guaranteed. Whether it is spelling, it is pronunciation, हर चीज का वैल्यू है इंग्लिश में, और इन चीजों को आप अगर थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं तो ये आपको हमेशा प्लसेस ऐड करेंगे, कभी कोई माइनस नहीं होने जा रहा इससे। हाँ, जानकारी के अभाव में माइनसेस होंगे, ये तय है। And now I'm talking about third one, which is common gender. Common gender in Hindi it is called उभयलिंग, either male or female, but not clear by its name. मतलब वह शब्द जो पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाए, इसी को कहते हैं कॉमन। केवल पुरुष के लिए हो मैस्कुलिन, केवल स्त्री के लिए हो फेमिनिन, लेकिन दोनों के लिए हो तो उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग फ्रेंड, तो लड़कियां भी अपनी सहेलियों को फ्रेंड कहती हैं, लड़के भी अपने दोस्तों को फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड कहने से पता नहीं चलेगा कि आप लड़कों के बारे में बात करके, जैसे आपने कहा कि मामा मैं आज बर्थडे पार्टी देने जा रहा हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। अभी फ्रेंड्स में लड़के हैं कि लड़के कैसे पता चलेगा, बिकॉज इट इज अ कॉमन जेंडर ना। एनी पोस्ट, कोई भी जो पोस्ट का नेम होता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, मिनिस्टर, टीचर, ये कोई भी जो हमारे पोस्ट होते हैं वो हमारे होते हैं कॉमन जेंडर। रिमेंबर, ये कॉमन जेंडर होते हैं। सिंगर, अब आप कहेंगे कि भाई सिंगर, आप बोल रहे हैं सिंगर का मतलब तो गायक होता है। डॉक्टर में भी एक लेडी होती है, एक जेंट होता है, टीचर में भी सर होते हैं, मैम होती है, तो ये कैसे सिग्निफाई करेंगे? तो उसमें हम लोग मेल फीमेल लगाते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग सिंगुलर प्लूरल करते हैं, कैसे हम लोग जेंडर चेंज करते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सबों को हम लोग सिग्निफाई करते हैं। मेल फीमेल लगाएंगे, कई बार और कुछ प्रीफिक्स ऐड करते हैं, कई बार वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इट एंड यू शुड ऑलवेज नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बड़े बेसिक सी छोटी सी बातें हैं, आपको याद ही होगी आई होप। और चूंकि अभी कॉन्सेप्ट के क्लासेस चल रहे हैं इसलिए मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे जाते जाते कि अभी जाते जाते नहीं, मतलब अभी थोड़ा सा एक चौथा बाकी रह गया, उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आपको नाउन के हॉट टिप्स और कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के लेकर के बहुत सारी बातें हो गई, इससे कोई बड़ी बातें नहीं, पहले जाते जाते कभी और चौथा भी देख लें हम लोग। फोर्थ वन इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, इन हिंदी इट इज कॉल्ड नपुंसकलिंग। बेसिकली आप मोटा मोटी इसको समझ सकते हैं कि दैट इज नॉन लिविंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जो नॉन लिविंग होता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। लाइक चेयर, पेन, कॉपी, फैन, दीज ऑल आर न्यूटर जेंडर।
बट न्यूट्रल जेंडर जो है ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इसको ध्यान से सुने कि इसका थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन क्या होता है। क्योंकि अगर आप ग्रामर को थोड़े से भी अच्छे से जानते होंगे तो कभी देखा होगा लिटिल किड्स के लिए हम लोग इट का यूज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि शेर जो है वो मेल माना जाएगा, शेरनी फीमेल मानी जाएगी, लेकिन कई बार जानवरों के लिए भी हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं और इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। तो फिर क्या शेर में जान नहीं है? क्या छोटे बच्चों में जान नहीं है? फिर वो न्यूट्रल जेंडर कैसे हो गए? तो न्यूट्रल जेंडर जो है इन इटसेल्फ बहुत बड़ा वेग टॉपिक है। आप इसको ध्यान से सुने कि नाम में से वैसे नाम जो आत्मा विहीन हो, शरीर विहीन हो, बुद्धि विहीन हो, मस्तिष्क विहीन हो, प्रजनन क्षमता में अल्प विकसित अथवा अविकसित हो, वो सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर माने जाएंगे। नेम दैट इज माइंडलेस, विट और विजडमलेस, दैट इज सोललेस, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज न्यूट्रल जेंडर। ये सब न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। तो छोटे बच्चे को न्यूट्रल जेंडर क्यों मानते हैं? क्योंकि वो प्रजनन नहीं कर सकते, दूसरे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जानवरों को न्यूट्रल जेंडर क्यों मानेंगे? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। अच्छा, हम पानी को न्यूट्रल जेंडर क्यों मानेंगे? क्योंकि वो आत्मा विहीन है। तो जो भी ऐसी चीजें होंगी उसे आप न्यूट्रल जेंडर मान सकते हैं। और इसीलिए कई बार ग्रामर में आप चीजों को देखेंगे इधर उधर, आपको अगर समझ में नहीं आए तो बस इसी तरह से समझना है। मैंने ये कॉन्सेप्ट की वीडियो आज फिर बनाई है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू माइट हैव हर्ड और यू माइट हैव रेड ऑल दिस ऑफ थिंग्स थाउजेंड्स टाइम्स। आपने इसको हजारों बार पढ़ा होगा, देखा होगा। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, बट आई बिलीव इन कि कोई चीज दो तो बढ़िया से दो, इसलिए आई हैव मेड ए कॉन्सेप्ट टुडे। एंड इन नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच हॉट टिप्स ऑफ नाउन। कुछ नाउन के हॉट टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई एंड टीच यू और ऑल्सो ट्राई एंड गिव यू some ideas related to common errors of noun। नाउन में क्या कॉमन एरर्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, और उनमें कौन सी ऐसी छोटी सी चीजें जिन्हें हम बारीकी से नहीं समझ पाते, मिस कर जाते हैं, उन पर भी मेरी वीडियोस बनेंगी। आई होप एक या दो टॉपिक में और नाउन के लूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी कराने की कोशिश करूंगा। Thanks for watching me, and if you guys have enjoyed this session, please do subscribe us and please give proper feedback to us so that we can also make many sorts of videos like this. Thanks for watching again. Have a great day, guys.